अब हम सबों के बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता सह धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष माननीय संतोष कुमार सिंह भैया जी आज धरना स्थल पर आके आप सभी धरनार्थियों का मनोबल बढ़ाने का काम किए और आपके न्याय के लिए हमेशा तत्परता से दिखाते हुए कल इस डूबते धरना को बचाने का काम और सरकार पर प्रबंधन को चेतावनी दिए कि युवाओं को अत्याचार करना बंद करो, अन्यथा जिस दिन कांग्रेस पार्टी और युवा उग्र होगा तो कोई नहीं बचेगा। आज सभी के बीच संतोष भैया जी 2 शब्द बोलना चाहते हैं, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा लेंगे चलो सीधे मिलो, सीधे मंगा घुस जाए, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं पीछे भी लेना है, पीछे भी चारों तरफ बैठिए। सेपरेट लेना अलग से। विगत माह से कोयला भवन के इस मुख्य गेट के पास धरना में बैठे अप्रेंटिस के सभी जिम्मेदारी नौजवान साथियों मित्रों, सबसे पहले आप लोगों के हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो इस कड़ाके की ठंड में जो लड़ाई आप लोगों ने शुरू की है बहुत ही तारीफ काबिल है। अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़नी ही चाहिए। साथियों, हम लोग भी कभी न कभी छात्र राजनीति से आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। 1997 में हम छात्र संघ के राजा श्री प्रसाद कॉलेज के निर्वाचित अध्यक्ष हुआ करते थे। वहां से राजनीति की शुरुआत हुई। 89 से छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा। जब नौजवानों का दिक्कत और मुसीबत मेरे सामने आती है तो मुझे अपना दिन याद आने लगता है कि कैसे हम लोग लड़ाई लड़ते थे। बस के ट्रक के हुड पर चढ़ करके पूरा रैली और जुलूस निकाला करते थे। धनबाद में छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ा करते थे। वो सब सारा सीन आप लोगों की जज्बे को देख करके सामने आता है। अभी हमारे साथी बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कैसे कैसे मंजर आने लगे, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे। अब तो इस गंदे तालाब का पानी बदल डालो यारो, क्योंकि अब कमल के फूल भी मुरझाने लगे। हमने संघर्ष से यही सीखा है कि जिस खेत की हर एक दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर एक रसोई गंदुम को जला दो। आज जरूरत है अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए जरूरत है जोरदार ढंग से धनबाद में आंदोलन करने की। कल हमारे साथी सूरज जी मुझे एक मजिस्ट्रेट से बात करा रहे थे फोन दूरभाष पर। हमने उनको स्पष्ट कहा था कि हमारे नौजवानों को अगर कोई छूने का काम करेगा, कोई भी पुलिस अधिकारी दमनात्मक रवैया अपनाएगा तो निश्चित रूप से पूरा धनबाद जिला जल उठेगा। मजिस्ट्रेट साहब, आपको मैं बता देना चाहते हैं। हमने स्पष्ट कहा था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार डीसी साहब से बात कर लीजिए। हमने डीसी साहब को फोन लगाया। डीसी साहब को उस समय
फोन पिक नहीं हुआ। फिर डीसी साहब का जब फोन आया मेरे मोबाइल पर, हमने कहा था कि सर आज 2-3 महीनों से लोग धरना पर बैठे हुए हैं, किसी ने सुधी नहीं लिया, और आज जब कोयला सचिव धनबाद आया है तो बेचैनी ले ली है। तो कोई एसएसपी से बात कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, आपको गलत कन्विंसिंग कर करके लोग धरना से उठा देना चाहते हैं। हम पूरा धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अप्रेंटिस छात्रों के साथ है, उन बेरोजगार नौजवानों के साथ है। अगर कुछ भी हुआ तो पूरा धनबाद जिला सर जल जाएगा, ये हम बता देना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट फिर अपने अधिकारियों का निर्देश दिया, हम और मुझसे भी उन्होंने कहा कि कम से कम शांतिपूर्ण बहाल रखने के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए उन लोगों से। हमने कहा कि अगर कोयला सचिव हमारे नौजवानों का, बेरोजगारों का प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने के लिए तैयार है तो हम शांतिपूर्ण ढंग से कोई हेजिटेशन नहीं करेंगे। अगर वार्ता नहीं होगी तो उसकी गारंटी, हम शांति की गारंटी हम नहीं ले सकते। हमने स्पष्ट कहा, और हम यहाँ तमाम नौजवानों का कहना चाहते हैं कि लड़ाई लंबा है। जब तक आपके समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत के साथ आपके हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, हम बता देना चाहते हैं। और मुझे ये भी आप लोगों को बता देता हूं कि अभी मुझे बने हुए 1 सप्ताह हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं और हम लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति में धरना का रास्ता चुने हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रबंधन हमेशा छलने का काम किया है, हमेशा धोखा देने का काम किया है, और हम आपसे पूर्ण सहयोग का आशा रख रहे हैं और हमारे भाई लोग हमेशा आपका साथ है। बस आप हम लोग को न्याय दिलवाइए, इसके लिए हम लोग आपका सदा आभारी रहेंगे। सरकार के विरोधी कोयला भवन के इस मुख्य गेट के पास धरना में बैठे अप्रेंटिस के सभी डिप्लोमाधारी नौजवान साथियों, मित्रों, सबसे पहले आप लोगों के हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो इस कड़ाके की ठंड में जो लड़ाई आप लोगों ने शुरू की है बहुत ही तारीफ काबिल है। अपने हक और उसके लिए लड़ाई लड़नी ही चाहिए। भाई साथियों, हम लोग भी कभी न कभी छात्र राजनीति से आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। 1997 में हम छात्र संघ के राजा शिव प्रसाद कॉलेज के निर्वाचित अध्यक्ष हुआ करते थे। वहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई। 89 से छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा। जब नौजवानों का दिक्कत और मुसीबत मेरे सामने आती है तो मुझे अपना दिन याद आने लगता है कि कैसे हम लोग लड़ाई लड़ते थे, बस के, ट्रक के हुड पर चढ़ करके पूरा रैली और जुलूस निकाला करते थे। धनबाद में छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ा करते थे। वो सब सारा सीन आप लोगों की जज्बे को देख करके सामने आता है। अभी हमारे साथी बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कैसे कैसे मंजर आने लगे, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे, अब तो इस गंदे तालाब का पानी बदल डालो यारो, क्योंकि अब कमल के फूल भी मुरझाने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने संघर्ष से यही सीखा है कि जिस खेत की हर एक बहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर एक सोए गंदुम को जला दो। आज जरूरत है अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए जरूरत है जोरदार ढंग से धनबाद में आंदोलन करने की। कल हमारे साथी सूरज जी मुझे एक मजिस्ट्रेट से बात करा रहे थे फोन दूरभाष पर। हमने उनको स्पष्ट कहा था कि हमारे नौजवानों को अगर कोई छूने का काम करेगा, कोई भी पुलिस अधिकारी दमनात्मक रवैया अपनाएगा
तो निश्चित रूप से पूरा धनबाद जिला जल उठेगा। मजिस्ट्रेट साहब आपको हम बता देना चाहते हैं। हमने आपको कहा था तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार डीसी साहब से बात कर लीजिए। हमने डीसी साहब को फ़ोन लगाया, डीसी साहब को उस समय फ़ोन पिक नहीं हुआ। फिर डीसी साहब का जब फ़ोन आया मेरे मोबाइल पर, हमने कहा था कि सर आज 2-3 महीनों से लोग धरना पर बैठे हुए हैं, किसी ने सुधी नहीं लिया, और आज जब कोयला सचिव धनबाद आया है तो बेचैनी ले ली है। तो कोई एसएसपी से बात कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, आपको गलत कन्विंसिंग करके लोग धरना से उठा देना चाहते हैं। हम पूरा धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अप्रेंटिस छात्रों के साथ है, उन बेरोजगार नौजवानों के साथ है। अगर कुछ भी हुआ तो पूरा धनबाद जिला सर जल जाएगा, ये हम बता देना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट फिर अपने अधिकारियों का निर्देश दिया, हम और मुझसे भी उन्होंने कहा कि कम से कम शांतिपूर्ण बहाल रखने के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए उन लोगों से। हमने कहा कि अगर कोयला सचिव हमारे नौजवानों का, बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने के लिए तैयार है तो हम शांतिपूर्ण ढंग से कोई हेजिटेशन नहीं करेंगे। अगर वार्ता नहीं होगी तो उसकी गारंटी, हम शांति की गारंटी हम नहीं ले सकते। हमने स्पष्ट कहा, और हम यहाँ तमाम नौजवानों का कहना चाहते हैं कि लड़ाई लंबा है। जब तक आपके समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत के साथ आपके हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, हम बता देना चाहते हैं। और मुझे ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी मुझे बने हुए 1 सप्ताह हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे काम करना है, पूरा जिले में संगठन को दुरुस्त करना है। लेकिन इसी बीच में आपकी लड़ाई को लेकर के 24 घंटा जहां मुझे याद करेंगे, हम आपके हर दुख सुख में खड़ा रहेंगे, ये हम बता देना चाहते हैं। और तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि अभी बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो इस देश को दिया, ये चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, कि किसी ने उस देश को लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। कांग्रेस परिवार ने, लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया। हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी को बताना मत कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। इसका कारण यही था कि मोदी जी को अगर बता दोगे कि 70 साल में कांग्रेस ने जो किया है, उसको जो जिस ढंग से मोदी सरकार बेचने का काम कर रही है, रेल सेल, एयरपोर्ट, सारा बेचने का काम जिस ढंग से मोदी सरकार कर रही है, और जो भी संस्थान अभी बचा हुआ है, अगर मोदी जी को पता चल जाए कि ये भी कांग्रेस का देन है, उसको भी मोदी सरकार बेचने का काम करेगी। इसलिए मोदी सरकार ने जिस ढंग से कहा था कि प्रत्येक साल नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या हुआ? अच्छे दिन आएंगे, क्या हुआ? 15-15 लाख रुपए देंगे, क्या हुआ? सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के अलावा मोदी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। हम तमाम नौजवानों से, सभी समुदाय के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि मंदिर से निकलो, मस्जिद से निकलो, और निकलो गिरजे और गुरुद्वारों से, अपने वतन की करो हिफाजत तुम मोदी जैसे गद्दारों से। यही कहना है। और तमाम साथियों को पुनः एक बार कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई को धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने लड़ने का ठान लिया है। जरूरत पड़ी तो कोयला भवन का चक्का जाम करेंगे। अभी आमरण अनशन और धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो कोयला भवन का चक्का जाम करेंगे, और तमाम पूरे जिले भर से नौजवान और कांग्रेस की फौज आएगी, और यहाँ पर सरकार को झुकना पड़ेगा। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपकी लड़ाई के लिए। मैं जल्द ही मैं दिल्ली भी जाऊंगा, और कोयला मंत्री से भी वहाँ पर बात करने काम करेंगे। हमारे पार्टी के जो सांसद हैं उन लोगों को लेकर के हम कोयला मंत्री से भी मिलेंगे और वार्ता करेंगे। और उसके बाद भी अगर नहीं मामला हल हुआ तो सड़क हमारा है। राहुल जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि लोकसभा में कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई मीडिया साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मीडिया कोई आपकी समस्या को उठाने का काम करती है तो मीडिया हाउस को खरीदने का काम मोदी सरकार करने का काम करती है। अगर कोई सड़क पर बोलने का काम, आपके लोगों के समस्याओं को लेकर कोई आवाज़ उठाने का काम करता है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। इसके सब लगा करके दमन करने का काम
केंद्र सरकार की मोदी सरकार करने काम करती है। तो आज राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा पर जो निकले हैं उसका कारण यही है कि अब जनता के बीच में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पर हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हैं और जिसके तहत आप लोगों ने भी हमारे धनबाद में जो भारत जोड़ो यात्रा निकला उसमें जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए भी हम तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार हैं। और आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस का जो धनबाद से जो 2024 में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पशुपतिनाथ सिंह को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए। आने वाला 2024 में जब धनबाद में कांग्रेस का परचम लहराएगा तो आपकी समस्याओं के लिए कांग्रेस परिवार पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। इसमें आपकी लड़ाई को लेकर के 24 घंटा जहां मुझे याद करेंगे हम आपके हर दुख सुख में खड़ा रहेंगे, ये हम बता देना चाहते हैं। और तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, अभी बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो इस देश को दिया, ये चाहे मोदी जी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, कि किसी ने उस देश को लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। कांग्रेस परिवार ने, लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया। हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी को बताना मत कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। इसका कारण यही था कि मोदी जी को अगर बता दोगे कि 70 साल में कांग्रेस ने जो किया है उसको जिस ढंग से मोदी सरकार बेचने का काम कर रही है, रेल भेल सेल एयरपोर्ट सारा बेचने का काम जिस ढंग से मोदी सरकार कर रही है, और जो भी संस्थान अभी बचा हुआ है, अगर मोदी जी को पता चल जाए कि ये भी कांग्रेस का देन है, उसको भी मोदी सरकार बेचने का काम करेगी। इसलिए मोदी सरकार ने जिस ढंग से कहा था कि प्रत्येक साल नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या हुआ? अच्छे दिन आएंगे, क्या हुआ? 15-15 लाख रुपए देंगे, क्या हुआ? सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के अलावा मोदी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। हम तमाम नौजवानों से, सभी समुदाय के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि मंदिर से निकलो, मस्जिद से निकलो और निकलो गिरजे और गुरुद्वारों से, अपने वतन की करो हिफाजत तुम मोदी जैसे गद्दारों से। यही कहना चाहते हैं। और तमाम साथियों को पुनः एक बार कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई को धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने लड़ने का ठान लिया है। जरूरत पड़ी तो कोयला भवन का चक्का जाम करेंगे। अभी आमरण अनशन और धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो कोयला भवन का चक्का जाम करेंगे और तमाम पूरे जिले भर से नौजवान और कांग्रेस की फौज आएगी और यहाँ पर सरकार को झुकना पड़ेगा। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपकी लड़ाई के लिए। मैं जल्द ही मैं दिल्ली भी जाऊंगा और कोयला मंत्री से भी वहां पर बात करने काम करेंगे। हमारे पार्टी के भी जो सांसद हैं उन लोगों को लेकर के हम कोयला मंत्री से भी मिलेंगे और वार्ता करेंगे। और उसके बाद भी अगर नहीं मामला हल हुआ तो सड़क हमारा है। राहुल जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि लोकसभा में कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई मीडिया साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मीडिया कोई आपकी समस्या को उठाने का काम करती है तो मीडिया हाउस को खरीदने का काम मोदी सरकार करने का काम करती है। अगर कोई सड़क पर बोलने का काम, आपके लोगों के समस्याओं को लेकर कोई आवाज उठाने का काम करता है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। उसके सब लगा करके दमन करने का काम केंद्र सरकार की मोदी सरकार करने का काम करती है। तो आज राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा पर जो निकले हैं उसका कारण यही है कि अब जनता के बीच में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पर हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हैं और जिसके तहत आप लोगों ने भी हमारे धनबाद में जो भारत जोड़ो यात्रा निकला उसमें जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए भी हम तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार हैं। और आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस का जो धनबाद से 2024 में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पशुपतिनाथ सिंह को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए। आने वाला 2024 में जब धनबाद में कांग्रेस का परचम लहराएगा तो आपकी समस्याओं के लिए कांग्रेस परिवार पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।
संतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हम आप लोग के साथ आपकी लड़ाई आप हमारी ताकत है। कल उन लोग का जो योजना था फेल किए ना। हाँ सर, रहेंगे हम आप लोग के साथ, चिंता नहीं करना। ठीक है। संतोष भैया जिंदाबाद, संतोष भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संतोष भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपन डीसी साहब को अगर रिमाइंडर करा दीजिएगा। प्रबंधन ठीक है सर। कोणी जागा सर, कोणी जागा अरे चाबी दे दी, आप बोलते नहीं क्या गाड़ी का? गाड़ी इधर है, कहाँ सही तरीका से नहीं लड़ेगा। 2-11 हो गया, निकलेगा। वही तो मेन गाड़ी है। नहीं चल गया। हाँ, बंगाल गाड़ी चल रहा है। आप चल निकल गया, निकल CMD नहीं है तो निकल गया। तो निकलना था ना चेयरमैन को, निकल गया। 3 बजे गाड़ी है उसका फ्लाइट, सिर्फ कोयला भवन लेके नहीं गया। बात करते करते निकल गया ना, हो गया। तो इधर से लाओ, बात करेंगे, गाड़ी मेरे चलते रहो। कोयला भवन आईफोन आप ऐसा छोड़ेंगे? कमेटी टाइट हो लिखा कैसा भारत सरकार लिखा हुआ रहेगा गाड़ी, कुल सचिव